हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आपको कंसल्टिंग करनी है, फाइनेंस करना है, एचआर, मार्केटिंग, कौन से फील्ड में एमबीए करना है। एंड दैट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रही हूँ जो या तो आप लोगों को नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो शायद इतनी डिटेल में नहीं पता होगा। एंड दैट विल हेल्प यू फ्रेम दिस आंसर कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको अपनी आईआईएम की डिग्री एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगी, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि जब आप किसी भी आईआईएम या किसी ऐसे बी स्कूल से एमबीए करने की बात करते हो जहाँ पर जनरल एमबीए डिग्री ऑफर होती है, वहाँ स्पेशलाइजेशंस का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि हमें कंसल्टिंग करनी है या एचआर करना है। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपसे ये सवाल कभी भी किसी इंटरव्यू में कोई पूछेगा ही नहीं। द रीज़न इज़ आईआईएम्स डोंट हैव अ स्पेशलाइजेशन। दैट इज़ ट्रू कि कुछ आईआईएम स्पेशलाइजेशन डिग्री ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईआईएम बैंगलोर में बिजनेस एनालिटिक्स का एक अलग से कोर्स ऑफर होता है, बट द फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम इज़ अ जनरल एमबीए डिग्री। उसका क्या मतलब है? आप फर्स्ट ईयर में तो सारे के सारे कोर्सेज पढ़ते हो, चाहे मार्केटिंग है, एचआर, फाइनेंस, कुछ भी, सब कुछ पढ़ते हो आप। इट्स मैंडेटरी टू स्टडी ऑल द 40 कोर्सेज एट आईआईएम अहमदाबाद। बट इन द सेकेंड ईयर you end up choosing your electives, you end up choosing your courses, and that is how you are able to decide a pseudo specialization for yourself. अब ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर देती हूँ। आप कभी भी किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल पे अगर देखते हो कि उन्होंने लिखा है कि वो एमबीए इन मार्केटिंग है फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, उसका बेसिकली मतलब ये है कि उन्होंने सेकेंड ईयर में ज़्यादातर कोर्सेज मार्केटिंग के चूज़ किए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी डिग्री पे ऐसा कुछ लिखा होगा। उसका ये मतलब भी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग के कोर्सेज किए होंगे। इनफैक्ट सेकेंड ईयर में उन्होंने वेराइटी ऑफ कोर्सेज चूज़ किए होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम मार्केटिंग। हर आईआईएम में एक बिडिंग प्रोसेस होता है, जिसका मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आप कौन से कोर्सेज सेकेंड ईयर में हर टर्म में पढ़ोगे। अब आप अगर चाहते हो कि आप फाइनेंस की जॉब सिक्योर करो, तो इसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंस के कोर्सेज पिक करो। मेरे बहुत से बैचमेट्स हैं जो मार्केटिंग की जॉब किए हैं फाइनल में, लेकिन उनका एक भी कोर्स मार्केटिंग में नहीं था इन दी फाइनल्स। सो व्हाट जॉब यू गेट आइदर इन योर समर प्लेसमेंट और इन योर फाइनल प्लेसमेंट or even after graduating from an IIM has nothing to do with the courses that you select in the second year. You can select any courses of your liking, of your choice. It has nothing to do with your specialization, with your job, with your career prospects. That's what's the benefit of a general MBA. A general MBA prepares you for all the different fields in the first year also, in the second year also, because आप variety of courses पढ़ते हो। तो let's start off with what the bidding process is. फर्स्ट ईयर में तो आप सब कुछ पढ़ोगे। सेकेंड ईयर में आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे प्लस कुछ फिक्स मार्क्स सबको मिलते हैं, उसके बेसिस पे आप बिडिंग करते हो। बिडिंग का क्या मतलब है? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास हर टर्म में 40 कोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल होती है। हमें उसमें से सिर्फ 6 या 8 कोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं बेसिस ऑन कितने क्रेडिट्स का कोई कोर्स है। क्रेडिट्स इस चीज़ पर डिटर्मिंड होते हैं कि कितनी क्लासेस का वो कोर्स है। जितनी क्लासेस ज़्यादा उतने क्रेडिट ज़्यादा। एंड हमें एक स्टिपुलेटेड रेंज गिवन होती है, जैसे मान लो 18 से 21 क्रेडिट्स ही हैं टोटल, उसके बीच में ही हमें क्रेडिट्स लेने हैं एक टर्म में। तो उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कौन से कोर्सेज हमें पढ़ने हैं। इसमें एक और क्राइटेरिया लगता है कि उसका टाइम टेबल क्या है। अब ऑफ कोर्स अगर 2 कोर्सेज की क्लासेस क्लैश कर रही हैं तो आप वो कोर्स नहीं सिलेक्ट कर पाओगे, बिकॉज कुछ हद तक अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। उसके अलावा आप अपना टाइम टेबल भी चेक करते हो। अधिकतर लोग या तो फ्रंट लोड करते हैं या बैक लोड करते हैं, यानी कि वो सारे के सारी क्लासेस या तो शुरू में लेने की कोशिश करते हैं या मंथ्स के एंड में लेने की कोशिश करते हैं, ताकि बाकी का टाइम वो या तो चिल कर पाएँ या थोड़ा घूम पाएँ या कोई इंटर्नशिप कर पाएँ। नाउ दिस इज़ द एंटायर बिडिंग प्रोसेस, जहाँ पर आप अपने पॉइंट्स को यूज़ करके उन कोर्सेज के ऊपर एक बिड लगाते हो। अब क्योंकि पूरा कैंपस बिड कर रहा होता है, तो जिसकी भी बिडिंग सबसे ज़्यादा होती है, जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं, उसके बेसिस पे वो कोर्सेज फिल होते रहते हैं। एंड आपके पास ऑन द स्पॉट ऑप्शन होता है कि आप कोई
और कोर्स ले लो। दैट इज़ वाई आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना के रखने होते हैं कि आप कौन से कोर्सेज ले सकते हो। अब मैं आपको अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट शो करती हूँ। इसमें सारे वो कोर्सेज मेंशन्ड हैं जो मैंने सेकेंड ईयर में लिए हैं। अब इसमें से जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हो वो सारे कोर्सेज मार्केटिंग के कोर्सेज हैं। बट अगर आप बाकी कोर्सेज देखो तो आप नोटिस करोगे कि मैंने स्ट्रैटेजी, HR, IT मिक्स करके कोर्सेज लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ मार्केटिंग के कोर्सेज लिए हैं। इवन दो मेरे पास PPO था और मेरी जॉब मार्केटिंग में थी, इसका ये ज़रूरी लिंक नहीं है कि इसलिए मैंने मार्केटिंग के कोर्सेज चूज़ किए। इट वॉज एंटायरली बिकॉज ऑफ माई चॉइस। इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि सेकेंड ईयर में आप कोर्सेज खुद सिलेक्ट करते हो तो आपके मार्क्स इन जनरल ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर। बट ये तो हो गया बिडिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर एक कैट एस्पिरेंट हो या MBA करना चाह रहे हो तो आपको अभी से ये चीज़ का पता होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज एनीवे आप ये सारे कोर्सेज पढ़ोगे एंड जब आप फर्स्ट ईयर में इन कोर्सेज को एक्सपीरियंस करोगे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। ऑल द मोर जब समर्स का प्रोसेस होगा तब डिफरेंट कंपनीज के प्रोसेस में बैठने के कारण आपको और एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस कंपनी में क्या होता है एंड अल्टीमेटली आप कहाँ जाना चाहोगे। सो अभी से उस चीज़ के लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू में ये नहीं पूछने वाला है कि आप इवेंचुअली कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। एंड अगर कोई पूछ भी लेता है तो आप बहुत सिंपली ये बोल सकते हो कि सर, मैम, आई एम कमिंग इन टू द B स्कूल टू गेट अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड आई वुड वॉन्ट टू मेक दैट चॉइस आफ्टर हैविंग एक्सपोज्ड माई सेल्फ टू द डिफरेंट करिकुलम दैट एग्जिस्ट देयर। दैट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का क्लैरिटी होना ऑलरेडी ज़रूरी नहीं है। इसका एक और बेनिफिट है जो मैंने कल एक शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन किया था। जनरल MBA के कारण आप इजीली स्विच कर सकते हो। आप चाहो तो आफ्टर योर MBA अगर आपकी मार्केटिंग में जॉब है तो आप कंसल्टिंग में भी जा सकते हो। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड ने रिसेंटली मार्केटिंग से कंसल्टिंग में शिफ्ट किया था। मैं उनको इस चैनल पे भी लेके आ रही हूँ। शी इज़ फ्रॉम FMS, तो शी विल बी एबल टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद यू गाइज एज वेल। बट अदरवाइज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कंसल्टिंग ऑल्सो मूव टू ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी। देन सिमिलरली आई हैड शेयर्ड कि बहुत सारे लोग तो अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं, तो वहाँ पर इन सारे डिफरेंट कोर्सेज का नॉलेज आपको हेल्प करता है। सो हैविंग दैट होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन माई ओपिनियन इज़ वॉट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एन MBA इज़। सो अगर आप इंडिया में MBA करने जा रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक जनरल MBA करो। उससे आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन अगर आपको पक्का श्योर है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ही करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑलरेडी फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, आपको फाइनेंस अच्छा भी लगता है एंड यू वांट टू डू MBA इन फाइनेंस, दैट्स व्हेन यू डू अ स्पेशलाइज्ड डिग्री। अदरवाइज इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एक जनरल MBA करो। एंड बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटी ऑफ द B schools in India actually offer a general MBA only, so won't be a trouble at all. This is all I wanted to share in this video. I hope थोड़े doubts clear हुए हों। अगर नहीं भी हुए प्लीज़ आप comments में डाल देना, I'll try responding to them. Thanks for watching this.